गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक हम सामाजिक अनुसंधान की प्रक्रिया के विभिन्न चरणों का अध्ययन करते आ रहे हैं, जिसमें हम इसके 8 चरणों का अध्ययन कर चुके हैं। अब हम देखेंगे इसमें तथ्यों का अवलोकन व संकलन और तथ्यों का संपादन, संकेतन, वर्गीकरण और सारणीकरण किस तरह से किया जाता है। तथ्यों का संकलन और अवलोकन शोध कार्य का एक बहुत बड़ा और अहम और मूल हिस्सा होता है। शोध कार्य की संपूर्ण योजना के तैयार हो जाने के बाद क्षेत्रीय कार्य प्रारंभ होता है। तब तथ्य संकलन हेतु अवलोकन तथा अध्ययन के अन्य उपकरणों और प्रविधियों का सहारा लिया जाता है। शोध प्रक्रिया के इस स्तर पर तथ्य संकलन हेतु सूचनादाताओं से संपर्क स्थापित किया जाता है, जिसमें शोधकर्ताओं पर या अन्वेषकों पर पूरा ध्यान रखा जाता है कि वो उनके द्वारा किसी प्रकार की कोई अप्रासंगिक या त्रुटिपूर्ण तथ्य एकत्रित ना किए जा सके। तथ्य संकलन में इस बात की पूरी सावधानी रखी जाती है कि तथ्य या जानकारियां पूर्णतः पक्षपात रहित होकर एकत्रित की जाए। तथ्य संकलन के कार्य में लगे शोधकर्ताओं के लिए आवश्यक है कि वे सभी प्रकार के पूर्वाग्रहों से मुक्त हो, अर्थात उनमें अपने अध्ययन विषय या सूचनादाता के प्रति या सूचना एकत्रित करने वाले क्षेत्र या हम कहेंगे अपने अध्ययन क्षेत्र, सूचनादाता और उसकी इकाइयों के प्रति किसी प्रकार की मन में कोई भावना, पूर्वाग्रह, पूर्व अवधारणा, किसी भी प्रकार के विचार उसके मन में नहीं होने चाहिए और उसको एकदम निष्पक्ष होकर क्षेत्र में विभिन्न इकाइयों का अध्ययन करना चाहिए और तभी तथ्यों का वास्तविक और वैज्ञानिक रूप से संकलन हो पाएगा। और इस कार्य में पूर्ण शुद्धता बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि शोधकर्ता को पूर्ण रूप से निष्पक्ष होना चाहिए और उसे इसमें आने वाले किसी भी प्रकार की त्रुटि को या उसके मन में आने वाली भावनाओं या दुराग्रह से अपने आप को बचाते हुए सूचनादाताओं से सूचना एकत्रित करनी चाहिए। और इसमें सूचनादाताओं द्वारा दी गई सूचनाओं के अलावा अवलोकन विधि का भी सहारा इसमें लिया जाना चाहिए, ताकि निष्पक्ष व सभी प्रकार के पूर्वाग्रहों से मुक्त व्यक्ति के माध्यम से सूचनादाताओं से वैज्ञानिक जानकारियां प्राप्त की जा सके, तथ्यों का संकलन किया जा सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि सूचनाओं या तथ्यों का संकलन करना अनुसंधान की प्रक्रिया का एक मूल भाग होता है, क्योंकि इसमें हमने जो अपना अध्ययन विषय या समस्या का जो चयन किया है उस समस्या से संबंधित ही जानकारियां एकत्रित की जाती है और उन जानकारियों के आधार पर ही निष्कर्ष निकाले जाते हैं। अगर ये जानकारियां त्रुटिपूर्ण होंगी तो हमारे जो निष्कर्ष निकल कर आते हैं उनमें भी त्रुटि आ जाएगी और उसमें वैज्ञानिकता नहीं होगी, जिसके कारण हमारे निष्कर्ष ही पूर्ण रूप से दोषपूर्ण हो जाएंगे और हमारे अध्ययन का कोई औचित्य नहीं रहेगा। तो इसमें एक सधे हुए शोधकर्ता को ये ध्यान रखना चाहिए कि तथ्य संकलन करते समय वह अवलोकन विधि का भी प्रयोग करे। वो ये देखता रहे कि उसके आसपास, सूचनादाता के आसपास किस प्रकार से और क्या व्यवहार किया जा रहा है और वो सूचना या हम कहेंगे किस प्रकार से वो उत्तर दे रहा है। उत्तर देने में वो अपना इंटरेस्ट या हम कहें कि उसमें अपना इंटरेस्ट वो ले रहा है या नहीं ले रहा है, या वो किस प्रकार से सूचनाएं हमें देने का प्रयास कर रहा है। कहीं वो हमें गलत सूचना तो नहीं दे रहा है, गुमराह तो नहीं कर रहा है। तो हमें इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए तथ्यों का संकलन करना चाहिए, ताकि हम पूर्ण रूप से शुद्ध और त्रुटि रहित तथ्यों को संकलित कर सके और अच्छे और वैज्ञानिक
वस्तुनिष्ठता से पूर्ण निष्कर्ष निकालकर हम दे सकें। तथ्यों का संकलन और अवलोकन करने के पश्चात शोधकर्ता के समक्ष उन सब तथ्यों का विश्लेषण करने का चरण उसमें आता है। इसके लिए एक कुशल और प्रशिक्षित शोधकर्ता को एकत्रित तथ्यों को इस प्रकार प्रस्तुत करना होता है कि वे एकदम वैज्ञानिक हो, सजीव मालूम पड़ते हों और ऐसा लगता हो कि वो सारे जवाब अपने आप निकल कर उसमें आ रहे हैं और वो उसने जो अध्ययन विषय लिया है सारे के सारे वो उसी से संबंधित हैं। तो इसमें सबसे पहले शोधकर्ता द्वारा तथ्यों का संपादन किया जाता है। इसमें विभिन्न प्रविधियों द्वारा एकत्रित तथ्यों की जांच की जाती है और कमियों को दूर किया जाता है और असंगति दूर कर तथ्यों को स्पष्टता प्रदान की जाती है और अनावश्यक सूचनाओं को निकाल दिया जाता है। शेष सूचनाओं को क्रमबद्ध रूप से जमा लिया जाता है और प्राप्त जानकारियों को या तथ्यों को अर्थपूर्ण श्रेणियों में बांट लिया जाता है और ये प्रक्रिया संकेतन के नाम से जानी जाती है। अर्थात शोधकर्ता द्वारा जो सूचनाएं, जो जानकारियां, जो तथ्य एकत्रित किए गए हैं उनको श्रेणीबद्ध रूप में बांटने की प्रक्रिया ही संकेतन कहलाती है। इसमें लोगों से प्राप्त व्यक्तिगत उत्तरों को कुछ समूह में रखा जाता है। कुछ उत्तरों को संकेतों, प्रतीकों और संख्याओं की सहायता से व्यवस्थित बनाया जाता है और इसके बाद शोध के उद्देश्यों के आधार पर तथ्यों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। तथ्यों का वर्गों में विभाजन एवं वर्ग निर्माण की प्रक्रिया ही वर्गीकरण के नाम से जानी जाती है। सिन पाओ यंग नामक समाजशास्त्री ने लिखा है कि स्थान, समय, संबंधों, व्यवहार या दृष्टिकोण के अनुसार तथ्यों को समूह में रखने को ही वर्गीकरण कहते हैं। समान प्रकृति के तथ्यों को अलग अलग वर्गों में रख लिया जाता है और वर्गीकरण केवल संख्यात्मक तथ्यों का ही नहीं बल्कि गुणात्मक तथ्यों का भी किया जाता है, जिसमें वर्गीकरण के आधार पर विभिन्न घटनाओं, दशाओं और अवस्थाओं की तुलना की जाती है और उनके मध्य सहसंबंधों का पता लगाया जाता है। सारणियन में वर्गीकृत तथ्यों को संक्षिप्त रूप प्रदान करने हेतु संख्यात्मक सारणियों में रखा जाता है और ऐसा करने से वर्गीकृत तथ्य अधिक अर्थपूर्ण और स्पष्ट हो जाते हैं। ऐसे सूक्ष्म, स्पष्ट एवं तुलना योग्य तथ्यों के आधार पर ही वैज्ञानिक निष्कर्ष निकालना और नियमों का प्रतिपादन करना संभव हो पाता है। अतः इसमें ये ध्यान रखा जाना चाहिए कि वैज्ञानिक निष्कर्षों की प्राप्ति हेतु सारणियन के कार्य को काफ़ी सावधानीपूर्वक संपन्न किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर इसमें कहीं पर किसी प्रकार की कोई त्रुटि या कोई पक्षपातपूर्ण बात आ जाती है तो उसका सीधा सीधा प्रभाव जो है हमारे आगे निकलने वाले निष्कर्ष पर पड़ता है। तो इसमें पूर्ण सावधानी का प्रयोग करते हुए एकत्रित किए गए तथ्यों का विश्लेषण, संकेतन, वर्गीकरण और सारणीयन करना चाहिए। थैंक यू।